Good morning, my dear friends. Myself, Adnan Zaidi. Just want to discuss about one thing. After 10th, what you need to take? Either you have to go for science or commerce or arts, wherever, because this is the thing which puzzles the most. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हमको क्या करना है, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स लेने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और हमको एक्चुअली पढ़ना क्या होता है कॉमर्स में, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो 10th पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशंस। कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो हमको पढ़ना क्या होता है, उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। उसमें सबसे पहले आता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट किस में आते हैं ये, मतलब कॉमर्स में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपका मैथ्स थोड़ा बहुत भी है, बेसिक अगर आता है आपको, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है, बेसिक मैथ्स होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। और बिलीव मी, अकाउंटेंसी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी के बिना कॉमर्स है ही नहीं कुछ। तो आपको पहले दिन से, जब आप 11वीं में एडमिशन लोगे, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अकाउंटेंसी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट अकाउंटेंसी यू आर नो लॉन्गर ए कॉमर्स स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में हमारी देश की इकोनॉमी कैसी है, इनकम, हमारी डिमांड, हमारा सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इंटरेस्टिंग आपका ये भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इकोनॉमिक्स। हम इंडिया की इकोनॉमिक्स हो गई, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स हो गई, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अवर इकोनॉमिक। अकाउंटेंसी में कैलकुलेशंस रहेंगे, इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा सारा। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस अगर आपको करने हैं तो बिजनेस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे रूल्स रहेंगे, कैसे रेगुलेशंस रहेंगे, और उनका जीएसटी वगैरह टैक्स कैसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी इनकेस हो सकती है इसमें। बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसमें भी। और इंग्लिश तो सभी को होती है, 10th तक भी हमने इंग्लिश पढ़ा है, 11th 12th भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे। दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। ये हमको करना ही पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको रहेंगे। अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड या किसी बोर्ड की, स्टेट बोर्ड के अगर आप हैं तो और भी 1-2 सब्जेक्ट बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स भी आता है उसमें। एसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें भी रहेंगे। फिलहाल मैं बात इन्हीं की करता हूँ। ऑप्शनल में रहेगा मैथमेटिक्स रहेगा। यू कैन गो फॉर मैथमेटिकल पार्ट, यू कैन गो फॉर हिंदी, साइकोलॉजी, ये आप ले सकते साथ में सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अकाउंट्स के लिए भी हेल्प करेगा आपको। और मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है अकाउंटेंसी का, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं चाहिए, अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो यू कैन गो फॉर साइकोलॉजिकल पार्ट। तो ये भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में भी काफ़ी सारा करियर हम बना सकते हैं आगे चलकर। साइकोलॉजिस्ट का स्पेशल एक ब्रांच होता है आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये सब सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने कॉमर्स में बहुत अच्छा नाम ले लिया, स्कोरिंग अच्छी हो गई, परसेंटेज हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, कॉमर्स करने वाले सीए कर सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम जा सकते हैं इसमें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप लोगों के टैक्स कैलकुलेट करोगे, एक एडवाइज़र बन जाओगे आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफ़ी सारी इनकम होती है इनकी, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू बी ए सीए, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरीशिप। कंपनी सेक्रेटरीशिप कैसा रहेगा आपका, कंपनीज के जो काम रहेंगे आपके सारे काम, आपको फर्स्ट लेवल ऑफिसर जब आप बन जाओगे वो रहेगा आपका कंपनी सेक्रेटरीशिप। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कर सकते हैं आप। कॉस्ट, किसी चीज़ की जो लागत है, जो कीमत है, वो निकाल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड से ये, और इसमें आपको मेहनत बहुत लगेगी। 15 से 18 घंटे डेली पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आप ये सारे कोर्सेज पास हो सकते हैं। डीटीएल, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, आप टैक्सेशन लॉ के लिए डीटीएल आपका खुद का एक ऑफिस आप खोल सकते हो बाद में। डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, फाइन आर्ट में जा सकते हैं आप। वेब डिज़ाइनिंग,
वेब डिज़ाइनिंग अभी तो आजकल का फील्ड यही है, किस तरह से हम आईटी फील्ड में जाएं और अपनी वेबसाइट वगैरह जो भी कुछ रहेगा वो हम डिज़ाइन करेंगे। स्टॉक मार्केट में आप एंटर हो सकते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, तो फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं, कैसे हम उसमें पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टॉक मार्केट में सीख सकते हैं। इसके ब्रोकर अगर हम बन जाते हैं तो हमारी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवेंट मैनेजमेंट, अगर आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट हो गया, फॉर एग्जांपल कोई अवार्ड शो हो गया, ठीक है, किसी का शादी हो गया, एक छोटा सा इवेंट बोल रहा मैं, किसी का शादी अगर है तो हम वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। किस तरह से गेस्ट आते हैं, कहाँ पर हम रिसीव करेंगे, कहाँ पर उनका वेन्यू क्या रहेगा, मेनू क्या रहेगा, जो भी चीज़ें डेकोरेशन से लेकर पूरा का पूरा हम इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से एक के बाद एक परफॉर्मेंस उसमें होते हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ ही होगा। तो वो इवेंट मैनेजमेंट, इसमें आप MBA कर सकते हो। और भी बहुत सारे फील्ड, मैंने तो थोड़े से फील्ड लिखा है। इवन फॉर MBA ऑल्सो यू कैन गो। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, अलग अलग कोर्सेस है जो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कॉमर्स ले लेंगे तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। इवन हम बैंक में भी ऐसे एम्प्लॉय, ICI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, तो ये सारे बैंक्स में भी हम एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर सकते हैं, उनके एग्जाम्स हम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है और पैसा भी यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छा कमा सकते हो। आप लेक्चरशिप, आप प्रोफेसर बोलकर भी बन सकते हो किसी, अगर आप अच्छे से कर सकते ये सारी चीज़ कॉमर्स, तो आप आगे चल के कॉमर्स के प्रोफेसर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड जो मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, जो मैंने डिस्कस भी नहीं किया, ऐसे फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर कॉमर्स। मैथ्स वगैरह से डरिएगा मत, प्लस माइनस कैलकुलेशंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, आप साइंस लो या कुछ भी लो, जिंदगी में तो ये तो लगा ही रहता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स से, अकाउंटेंसी तो ठीक है कंपलसरी है, मैथमेटिक्स की जगह आप हिंदी, साइकोलॉजी ले सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू।